guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and I'm also. So इस वीडियो में ना मैं आपको 30 डेज़ में आपको कैसे तीनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करना है वो आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। आपको बस उसी टाइप से फॉलो करते जाना है वो स्टेप और आप इजीली सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस। सो फर्स्टली ये वीडियो जो है वो आरआरबी एनटीपीसी के बारे में है, जो आपने थंबनेल से देखा होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कितने सब्जेक्ट होते हैं या फिर कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, वो भी मैं अभी बताती हूँ। बट फर्स्टली इसके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और मैं आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको कैसे कवर करना है वो बताऊँगी। ठीक है। तो इसका क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, क्या क्या वेटेज होगी और कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप बिगिनर हैं और अभी तक आपने मतलब पढ़ाई थोड़ी बहुत ही पढ़ाई होगा सबने, बट अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो आप इस टॉपिक को और जैसे मैं बताऊंगी आप वैसे फॉलो करते जाएंगे तो आपका इजीली सिलेबस कवर हो जाएगा इन 30 डेज़ में। तो मैं आपको ये इसमें सिर्फ इतना बताऊंगी कि आपको 30 डेज़ में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। आप पूरी बुक उठा के तो पढ़ नहीं सकते ना ही आप इतने ज़्यादा 2-2 घंटे के लेक्चर्स देख सकते हो। 30 डेज़ टाइम लेफ्ट है सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए। सो इसलिए मैं आपको जो टॉपिक्स बताऊंगी ना आप और जो तरीका बताऊंगी आपको क्या क्या फॉलो करना है, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। ठीक है। तो मेनली ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, जीके, रीजनिंग और मैथ। ठीक है। और ये जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ ये 30 डेज़ के अकॉर्डिंगली बताने वाली हूँ। आई नो 30 डेज़ से ज़्यादा हैं दिन, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये 30 डेज़ तक के लिए स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। ओके। तो लेट्स बिगिन। पहले तो हम इस 30 डेज़ को ना 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक 20 डेज़ और एक 10 डेज़, कि आपको 20 डेज़ में क्या करना है और आपको 10 डेज़ में क्या करना है। ओके। सो सेकंड पेज पे आते हैं। सो दैट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न CBT 1 और CBT 2। ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम पैटर्न है कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स से आएंगे। ठीक है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जीके। ठीक है। इसमें इंग्लिश नहीं होती और आपको जो टोटल इसमें आएंगे मैथ में क्वेश्चन वो 30 क्वेश्चंस आएंगे और जो रीजनिंग में आएंगे वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। तो आपके टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल कितने मार्क्स कवर करेंगे, 100 मार्क्स कवर करेंगे। मतलब आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कितनी टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट्स दिए जाएंगे आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो CBT 2 पे आते हैं। CBT 2 में मैथ में 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे ना CBT 2 में 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 मार्क्स के। और 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 90 मिनट। सेम टाइम आपको CBT 1 में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करने हैं और CBT 2 में 120 क्वेश्चंस 90 मिनट में सॉल्व करने हैं। जब आप CBT 1 क्लियर कर लोगे ना, क्वालिफाई कर लोगे, तब आपको CBT 2 क्लियर करना है और CBT 2 के मार्क्स के बेस पे आपको पोस्टेस मिलेंगी कि आपकी कौन सी पोस्ट आपको अलॉट हुई है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बट बिफोर नेक्स्ट पेज टर्न इनटू, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको जो टारगेट रखना है ना CBT 1 में वो 90 प्लस का रखना है। ठीक है। और CBT 2 में टारगेट की बात अब मैं बाद में करूँगी, बट फिर भी मैं बता देती हूँ आपको 110 मार्क्स का टारगेट सेट करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी वेटेज कितनी है।
तो आपको वही टॉपिक पे फोकस करना है ना अभी, जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है और इजीली कवर हो जाएंगे, उस टॉपिक पे आपको पहले फोकस करना है। उसके बाद आपको कोई और टॉपिक उठाना है। ये मैं 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता, क्योंकि 30 डेज़ लेफ्ट है, मैं इसके अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। तो इसीलिए आपको अभी पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको पूरा सिलेबस अभी नहीं कवर करना। आपको सिर्फ पहले जो सबसे ज़्यादा जिनकी हाई वेटेज है उन टॉपिक्स को उठाना है और उन टॉपिक्स को अभी पहले कवर करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आपको बाकी टॉपिक्स के मतलब कवर करने हैं। तो ये जीए की वेटेज है। देखिए इसमें क्या क्या, इसमें ये मैंने ये वेटेज बना रखी है। आपको इसके अकॉर्डिंगली स्टैटिस्टिक जीके पे ज़्यादा फोकस करना है और उसके बाद करंट अफेयर्स और फिज़िक्स और हिस्ट्री पे और बायोलॉजी और कंप्यूटर पे आप इसीलिए ज़्यादा फोकस करते हैं। ये बहुत इजी होता है। ये इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत रिपीटेड आते हैं, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इनकी जो वीडियो देख लोगे ना एक बार, तो इनके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको लर्न हो जाएंगे और ये इजीली कवर हो जाएगा। मैं इसलिए आपको कंप्यूटर बायोलॉजी करने के लिए सजेस्ट कर रही हूँ। पहले आपको स्टैटिक जीके, उसके बाद करंट अफेयर्स, फिज़िक्स, हिस्ट्री और उसके बाद आपको कंप्यूटर और बायोलॉजी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं मैथ्स की वेटेज के ऊपर। सो दीज आर मैथ वेटेज। आप देख रहे हैं कितने को ब्लैक ले लिया। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना वो अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंप्लिफिकेशन इन 4 चैप्टर्स की है ये, सॉरी हाँ। और परसेंटेज चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, तो मेरे सजेशन से आपको ये कवर करना चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज है जिसकी डाटा इंटरप्रिटेशन की है, 4 और 5 क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है आपको और उसके भी जो वेटेज है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 2 और 3 क्वेश्चंस आएंगे उसके, तो आपको इसको भी इजीली, बिकॉज ये इजीली कवर हो जाएगा इसीलिए। उसके बाद आपको बढ़ना है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, एक एसआईपी का और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, दोनों का निकालने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। तो आपको सिर्फ वो फॉर्मूला लर्न कर लेंगे ना तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जीके का आपने वेटेज देख ली, मैथ की वेटेज आपने देख ली। देन आगे बढ़ते हैं। पहले मैं सिर्फ वेटेज बता रही हूँ, आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो मैं आगे बताऊँगी अभी। तो अभी मैं सिर्फ वेटेज बता रही हूँ, मैथ की वेटेज होगी। देन आगे बढ़ते हैं। सो ये रीजनिंग की वेटेज है और मेरे अकॉर्डिंगली आपको रीजनिंग सबसे पहले उठाना चाहिए। रीजनिंग के जो भी जितने भी 2-3 टॉपिक्स हैं आपको वो इजीली पहले कवर करने चाहिए, बिकॉज रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। आप उसको बहुत इजीली कवर कर लेंगे, उसका पूरा ही सिलेबस आप 1 वीक के अराउंड कवर कर लेंगे अगर आप सही से पढ़ेंगे। तो रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो उठानी है ना वो रीजनिंग उठानी है, बिकॉज रीजनिंग का बहुत जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा और बहुत इजी भी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट लाइक मैथ और जीके मुझे बहुत टफ लगता है, इसलिए जीके को अभी बाद में के लिए मतलब साइड में रखिए। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग उठानी है। रीजनिंग के जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी उसको टॉपिक्स को कवर करिए। देन उसके बाद आपको मैथ्स को उठाना है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप इजीली स्कोर कर लेंगे। अगर आपकी मैथ वीक है तो भी आपको जो मैंने अब वीडियो बना रखी है नोट्स वगैरह की, तो आपको उन नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल ही आपको एक कॉपी और पेन पे वो सारे नोट बिल्कुल लिख लेने हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्टली ये देख लीजिए आप रीजनिंग की वेटेज। तो सबसे ये जो आपकी टॉपिक्स दे रहे हैं ऊपर तो सबसे ज़्यादा ये वेटेज कवर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इनको करना है ऊपर। उसके बाद ये ब्लड रिलेशन बहुत इजी टॉपिक है,
क्लासिफिकेशन बहुत इजी टॉपिक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत इजी टॉपिक है। तो जो इजी टॉपिक मैं बता रही हूँ ना आपको, उन टॉपिक को पहले मतलब पहले फोकस करना है उसके ऊपर। उसके बाद काउंट फिगर बहुत इजी टॉपिक है, फिगर कॉम्बिनेशन बहुत इजी टॉपिक है। जो इन टॉपिक्स पे ना आपको पहले फोकस करना है बिकॉज ये इजी टॉपिक है। ओके, अब नेक्स्ट पेज। सो मेन बात अब हम डिस्कस करते हैं कि आप पढ़ेंगे कैसे। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए, पहले मैं जीके की बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैं जीके की बात कर रही हूँ। जीके में मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए हैं इम्पोर्टेंट, जिसकी ज़्यादा वेटेज है, तो आपको पहले उसको फोकस करना है। और ठीक है, उसके आपको क्या करना है, उसके आपको यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब पे वो वीडियोस देखनी है वन शॉट में, और वन शॉट में वो वीडियोस देखने के बाद नोट्स बनाने हैं। जब आप उनके नोट्स बना लोगे देन आपको रीजनिंग की तरफ बढ़ना है। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि पहले आपको क्या मतलब स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए। करना आपको सबसे पहले रीजनिंग और मैथ है, पर मैं जीके की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। तो फर्स्टली मैं बताती हूँ कि रीजनिंग में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको रीजनिंग उठाना है। रीजनिंग के मैंने जितने भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, आपको यूट्यूब ओपन करना है, उस पर वो टॉपिक्स सर्च करने हैं, वन शॉट रिवीजन देखनी है, देन नोट्स बनाने हैं, बस इनफ। और PYQ सॉल्व करने हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखनी है प्लस PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ सॉल्व करने हैं, इससे आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जितने आप 10 ईयर्स के आपको PYQ सॉल्व करने हैं, जितने आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं, तो रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको बढ़ना है मैथ की तरफ। मैथ में मैंने जिनकी हाई वेटेज बताई है, जिनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उनको यूट्यूब पर सर्च करना है वो टॉपिक, एंड उस टॉपिक की वन शॉट रिवीजन तो नहीं मैं बोलूँगी क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा इससे। पहले तो आपको एक एक चैप्टर्स की यूट्यूब पे वीडियो सर्च करनी है। उसके बाद वो जितने भी फॉर्मूलाज बताएंगे ना, जितने भी फॉर्मूलाज उनको जितने भी मतलब वो फॉर्मूलाज बताएंगे ना, तो आपको नोटबुक बनानी है और उनमें ना वो सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखते जाने हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। और अगर आपको वो फॉर्मूलाज की मेरे फॉर्मूलाज की नोट्स चाहिए ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके मैंने जितने भी अपने मैथ्स के फॉर्मूलाज बना रखे थे ना, कैसे वैसे मैंने बना रखे हैं, वो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख के सारे अपने मैथ्स के नोट्स बना सकते हैं इजीली। तो आपको सबसे पहले मैथ्स के नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूलाज लिखने हैं, फॉर्मूलाज को लर्न करना है, ठीक है। या फिर आप एक पेपर पे लिख के ना सामने चिपका भी सकते हैं कि आपको बार बार आप देखते रहें, तो आपको लर्न हो जाए वो फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज लर्न करने के बाद आपको PYQs उठाने हैं, PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिना फॉर्मूलाज को देखे। क्योंकि आप पेपर में तो फॉर्मूलाज आप लेके जाओगे नहीं नोट्स में, बस आपको नोट्स बनाने हैं, लर्न करना है फॉर्मूलाज, आपको PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ सॉल्व करने के बाद आपको जीके उठानी है। जीके में मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस बताया है, उनकी वन शॉट रिवीजन देखते रहनी है और नोट साथ साथ में बनाते रहना है। जब ये तीनों टॉपिक का आप तीनों सब्जेक्ट्स आप कवर कर लेंगे ना, 3 सब्जेक्ट्स आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको उठाना है मॉक टेस्ट। आप किसी भी साइट पे इजीली फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। किसी भी नहीं, सॉरी, मतलब कोई साइट्स होती हैं जो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाती हैं बच्चों के लिए, तो आपको उन साइट्स पे जाना है, मॉक टेस्ट देना है। मैं मॉक टेस्ट और PYQ के लिए क्यों ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बिकॉज इसको जब आप ये करेंगे ना तो आप क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे कि आप किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको वो पता चलेगा। और सेकंड थिंग कि आपकी स्पीड बिल्ड होगी, लाइक
अभी तो आप बिना स्पीड के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें, बट आपको एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ 90 मिनट्स दिए जाएंगे जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसीलिए अगर आप अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको 90 उसमें भी 90 मिनट्स मिलेंगे, आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। तो आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे इजीली टाइम मतलब विद इन अ टाइम आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे अपना पेपर। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना है। और सेकंड आपको नोट्स बनाने हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की PYQ सॉल्व करनी है, और आपको डेली का 2-3 आवर्स देना है दिन में। अगर मेरे अकॉर्डिंगली आपको कोई यूट्यूब चैनल अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप इन यूट्यूबर्स के चैनल फॉलो कर सकते हैं। इनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इनकी प्लेलिस्ट पूरी वॉच कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुक चाहिए, वैसे मेरे अकॉर्डिंगली आप 30 डेज़ लाइफ टाइम आपको अभी कोई बुक्स लेने परचेज़ करने की नीड नहीं है, बट फिर भी अगर आपको बुक्स कोई परचेज़ करनी है तो आप ये 2 ऑथर्स की बुक परचेज़ कर सकते हैं, लाइक गगन प्रताप सर और किरण पब्लिकेशन। इन 2 की बुक परचेज़ कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंगली आपको कोई बुक्स परचेज़ करने की नीड नहीं है। आप सब इजीली मतलब यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट पड़ा है ना, आप यूट्यूब पे आराम से इजीली पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब से ही पढ़िए मेरे अकॉर्डिंगली। मैंने यूट्यूब के भी चैनल के नेम बता दिए हैं। नोट्स बनाइए, साथ साथ में रिवीजन करते जाइए, PYQ सॉल्व करिए। इससे ज़्यादा आपको और करने की कुछ भी नीड नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like this video. Thank you.